पदों पर बैठे हुए लोग नाराज, न सिर्फ नाराज हैं बल्कि पद तक सरकार थी, मोदी सरकार थी, पूर्ण मेजोरिटी से सामने आई और 10 से 11 साल बीत गए सरकार को लगातार सत्ता में बने हुए। उस वक्त आखिर मोदी जी को याद क्यों नहीं आया, बीजेपी को याद क्यों नहीं आया? अगर ये इतना खराब बिल था, चाहे जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे एलजेपीआर हो, चाहे जयंत चौधरी की आरएलडी हो, ये तमाम जो दल हैं इनको लेकर कहीं ना कहीं अब परेशानी बढ़ेगी और जाहिर बात है कि जब चुनाव होगा तो यहाँ पर इनकी मुश्किलात अब बढ़। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु और अब उड़ीसा की बारी। क्या वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच में मोदी सरकार फंस चुकी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे तैसे करके केंद्र की सत्ता में तो आए, प्रधानमंत्री कुर्सी तो हासिल की, लेकिन क्या अब यही कुर्सी डगमगाती हुई नजर आ रही है? वक्फ संशोधन बिल के लिए लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के सहयोगी दलों ने साथ तो दे दिया, लेकिन अब यही सड़कों पर उनकी ही पार्टी के कई मुस्लिम नेता विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर ना उम्मीद दिखाई दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है ना तो नीतीश कुमार से उम्मीद थी और ना ही चिराग पासवान से उम्मीद थी और ना ही अन्य दलों को अपने शीर्ष नेतृत्व से उम्मीद थी कि वो वक्फ बिल का समर्थन करेंगे। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, मंजूरी मिल जाती है, बिल कानून बन जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाता है। सड़कों पर भारी विरोध देखने को मिलता है। सबसे पहले विरोध कोलकाता में देखा जाता है, जहां मुस्लिम संगठन सीधे तौर पर यह कहते हैं कि हार नहीं मानेंगे। तो क्या ऐसे में खतरे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी आ गई है और क्या मजबूरन अब ये बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ते हुए नजर आएंगे? कई सवाल जुड़ जाते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, अगर हम बात करें वक्फ संशोधन बिल, इस बिल को लेकर जद्दोजहद देखने को मिली, खींचतान देखने को मिली, सत्ता विपक्ष में जो लड़ाई हुई, लेकिन बहुमत के साथ ये बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है। लेकिन पास होते ही नीतीश कुमार की पार्टी से 7 मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा देखने को मिलता है। चिराग पासवान की पार्टी में फूट देखने को मिलती है। जयंत चौधरी की पार्टी से भी इस्तीफा देखा जाता है। चंद्रबाबू नायडू को नसीहत दी जाती है कि अपने घोषणा पत्र में तो क्या क्या आपने दावे वादे किए थे, लेकिन आप उनसे पलट जाते हैं। और अब बीजेडी की बात करें तो वहां से भी एक बड़ी फूट की बात सामने आ रही है। क्या एनडीए का जो दल मजबूत भारतीय जनता पार्टी अब तक बताती हुई नजर आ रही है, क्या ये बिखरने के कगार पर पहुंच गया? देखिए नाज़मीन, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि अति आत्मविश्वास या अति उत्साह जो होता है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता। इसी तर्ज पर देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए में जितने भी दल हैं वो कहीं ना कहीं अब अपने आप को असहज पा रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर जो तमाम सिफारिश थी, तमाम बातें थी, तमाम मांगे थी और तमाम संशोधन की जो लगातार कह सकते हैं कि बयानबाजी हो रही थी, आखिरकार वो अब कानूनी कह सकते हैं शक्ल में सामने आ गई, क्योंकि दोनों सदनों से ये जो बिल था ये पास हो चुका है। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए कुनबा कहीं ना कहीं आपस की जो कह सकते हैं जो मजबूती थी, जो एकजुटता थी, उसमें अब दरारें दिखाई पड़ रही। न सिर्फ एनडीए कुनबे में बल्कि जो दल हैं उनके अंदर भी तमाम ऐसे अब कह सकते हैं कि स्थिति बिगड़ रही है कि तमाम जो नेता हैं जो कई पदों को कह सकते हैं सालों से लेकर चल रहे हैं वो तक अपने इस्तीफे देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी वजह बन रही है कि क्या अब एनडीए कुनबा कहीं ऐसा ना हो कि कह सकते हैं कि इस बिल के पास होने के बाद अब एनडीए से ही अलग होता हुआ नजर आया है। क्योंकि आप देखिए जरा कि 4-5 जो बड़े दल हैं जिनकी जो इमेज अब तक रही है वो बड़ी सेकुलर तरीके की रही है, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करते रहे हैं। और ऐसे में अब क्या वो बीजेपी के साथ रहना चाहेंगे? आप सिलसिलेवार तरीके से अगर देखेंगे तो अगर बड़े दल जेडीयू की बात करें तो उसमें लगातार जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो नेता हैं अहम पदों पे बैठे हुए हैं वो न सिर्फ नाराज हैं बल्कि अपने इस्तीफे देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चाहे एमएलसी हो चाहे एमएलए हो, वो लोग भी लगातार न सिर्फ खफा हैं बल्कि उनकी भी पार्टी छोड़ने की खबरें लगातार यहाँ पर सामने आ रही हैं। वहीं अगर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की बात करें, जो आई थिंक दूसरा सबसे बड़ा
दल है एनडीए कुनबे का, और वहां जी। पर भी जब इसके जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो था उसके ऊपर जब वोटिंग हो रही थी, तो इंटरेस्टिंग पहलू ये था कि उनके भी एक सांसद इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं जी। हुए, और तब भी ये बात कही गई कि क्या टीडीपी के अंदर अभी से घमासान मचना शुरू हो गया है। ये भी खबर आ रही है कि कई पदों पर बैठे हुए लोग नाराज, न सिर्फ नाराज हैं बल्कि पद तक छोड़ने को कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि फैसला लेते हुए नजर आ जी। सकते हैं। चिराग पासवान की तरफ चला जाए तो वहां भी आप देख रहे हैं कई लोग न सिर्फ नाराज हैं बल्कि इस्तीफे देते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप आइए, यहाँ पर जयंत चौधरी हैं, उनकी पार्टी के तमाम सारे लोग जो हैं वो नाराज हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये जो चेहरे थे नाजमीन, ये चेहरे हमेशा से हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने की बात करते थे। आप जरा जयंत चौधरी को देखिए, अभी हाल ही में जब ईद को लेकर ये कहा जा रहा था कि भाई नमाज नहीं पढ़ेंगे सड़कों पर, हम जो है प्रतिबंध लगा देंगे, घरों में नमाज पढ़िए या मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़िए, आप सड़कों पर नहीं जा सकते, तब भी जयंत चौधरी की पार्टी के जो स्टैंड था बड़ा क्लियर स्टैंड था। उन्होंने कहा कि भाई आखिर क्या आफत आ जाएगी अगर आधे घंटे के लिए नमाज अगर हो जाती है। यानी कि उन्होंने एक तरीके से मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ में और समर्थन में खड़े होने का फैसला किया। उससे पहले भी हमने देखा कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान कहा जा रहा था कि भाई जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो बाकायदा नेम प्लेट लगाएं, तब भी उन्होंने कहा था कि नेम प्लेट की जरूरत क्या है, अगर ऐसा है तो मेरे भी सीने पे आप नेम प्लेट लगा दीजिए। और इस पूरे के पूरे जो बात थी या जो बयान था उसका उन्होंने विरोध किया था। जयंत चौधरी के अलावा अगर चिराग पासवान को देखें, कुछ दिनों पहले उन्होंने क्या कहा कि भाई धर्म, मंदिर मस्जिद, ईद, दिवाली, ये सब बहुत पर्सनल मैटर है, इसमें क्यों इंटरफेयर करना। हमारे देश के सामने कई जटिल मुद्दे ऐसे जिसके ऊपर बात करना चाहिए। तो ऐसे लग रहा है कि अब एनडीए कुनबा कहीं ना कहीं दरकने की कगार पे खड़ा हो गया। अगर हम बात करें तो एनडीए के ये सहयोगी दलों में जो नाराजगी देखने को मिल रही है, एक समुदाय के बीच में देखने को मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है, मुस्लिम के समर्थन में इस बिल को लाया गया है। आखिरकार किन मुसलमानों के समर्थन में, किन मुसलमानों के विरुद्ध में ये देखा जा रहा है? जो देखिए नाजमीन, अगर ये मुस्लिमों के विरोध में नहीं है, मुस्लिमों के पक्ष में है, तो जरा आप बताइए कि 2014 में 19 में दोनों दफा कह सकते हैं कि जो बीजेपी सरकार थी, मोदी सरकार थी, पूर्ण मेजोरिटी से सामने आई और 10 से 11 साल बीत गए सरकार को लगातार सत्ता में बने हुए। उस वक्त आखिर मोदी जी को याद क्यों नहीं आया, बीजेपी को याद क्यों नहीं आया? अगर ये इतना खराब बिल था तो पहले इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हुई? और लगातार जो सियासी जानकार है नाजमीन वो ये बात कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का तो स्टैंड बड़ा क्लियर है कि भाई हमें हिंदुत्व की राजनीति करनी है और हम उसी स्टैंड पे खड़े रहना है, लेकिन जो बाकी दल है इनके लिए जीना मुहाल हो सकता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये लगातार हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेकर चलते हुए आए हैं, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जेडीयू हो और चाहे क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें ही जनता के नजरों में विलेन बनाने का काम कर दिया है? क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी बच गई है और उनके सहयोगी दलों में फूट पड़ चुकी है। देखिए बिल्कुल नाजमीन, किसी ने एक शेर कहा है कि बड़े सलीके से अपना दामन बचा लेता है वो, कि मेरे कत्ल की खुद मुझसे ही राय लेता है वो। तो यहाँ पर जो पार्टियां हैं जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास में अगर आप देखें तो इक्का दुक्का किसी के पास आप जयंत चौधरी को देखेंगे 2 उनके पास सांसद हैं, चिराग पासवान के पास में 5 सांसद हैं, जो जेडीयू के पास में 12 हैं, टीडीपी के पास में 15-16 हैं। और ऐसी स्थिति में अगर इन दलों को मुस्लिम और हिंदू में बांट दिया जाएगा या इन दलों के अंदर फूट पड़ जाएगी तो आने वाले 3-4 साल के अंदर आप देखिए इनकी जो राजनीति है वो कई तरह से जो अभी ट्रैक पे है वो ट्रैक से भटकती हुई नजर आएगी। और जयंत चौधरी की मैं बात करना चाहूंगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, किसानों की राजनीति उनके पिता उनके दादा से लेकर जमाने से होती आई और आज भी जयंत चौधरी जो हैं किसानों के मुद्दे पे बड़ा अडिग नजर आते हैं। और यही वजह है, जो 2 एग्जाम्पल मैंने उनके बारे में आपको दिए, जिस तरह से उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान कहा कि भाई ये क्या बदतमीजी है कि आप जो है एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, नाम लिखाने की बात करते हैं। फिर उन्होंने अभी हाल ही में जब ईद को लेकर बात आई तब भी उन्होंने ये बात कही कि ये किस तरह का की बात है, किस तरह का कानून है, किस तरह का आपने दबाव बनाने का षड्यंत्र रचा है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जयंत चौधरी और उनकी पार्टी हिंदू मुस्लिम को लेकर चलने वाली पार्टी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उनका स्टैंड जो था वो वक्फ बोर्ड के पक्ष में रहा, यानी कि एक तरीके जो संशोधन हुए उसके साथ में वो खड़े रहे हैं, उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। और उससे बड़ी बात जेडीयू के बारे में आप देखिए,
नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनको हिंदू मुस्लिम और खासकर उन्होंने हमेशा सेकुलरिज्म की परिभाषा को मजबूत किया है और सबको लेकर साथ चलने वाली जो उनकी विचारधारा रही है, अब ऐसा लगता है कि वो शायद अब एक तरफा जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का अभी तक इस पूरे मामले के ऊपर कोई बहुत पुख्ता बयान नहीं आया है। ललन सिंह यहाँ से वहां जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलात की बात है, क्योंकि यही ललन सिंह कुछ दिनों पहले कह रहे थे नीतीश कुमार मुस्लिमों के लिए काम तो करते हैं लेकिन मुस्लिम उनको वोट नहीं देते, लेकिन फिर बयान आता कि नहीं, मुस्लिम हमेशा से नीतीश कुमार का साथ दिए हैं। तो ऐसे में 5-6 महीने के बाद बिहार में चुनाव है, चिराग पासवान उस चुनाव में होंगे, जितना मांझी चुनाव में होंगे। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, एक तो इस बिल में खास तौर पर पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया गया है कि उनको भी उनका हक मिलेगा। आखिरकार पसमानदा मुसलमान से इस बिल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, क्या अब नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ये बड़ी पार्टियां अब चुनाव को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ यूं ही रहेंगी या अलग हटने का विचार भी बना सकती? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक एक चीज के ऊपर पूरी पार्टियां जो होती हैं वो धाराशायी हो जाती हैं, आपस में टूट पड़ जाती है। और यहाँ पर जो वक्त का मामला है बड़ा नाजुक और बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि देखिए आप हमेशा आप देखिए दूसरे के धर्म में जब भी आप इंटरफेयर करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आती है। 3 तलाक के ऊपर मोदी सरकार ने खूब वाहवाही लूटने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी वो मामला कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बीजेपी को उसका बहुत फायदा हुआ हो। वहीं वक्त को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने आनंद फानन में इसको लेकर जिस तरह से उत्तेजना दिखाई है, जिस तरह से मुस्लिमों का दर्द बांटने का प्रयास किया है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा कह सकते हैं सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर बीजेपी को इतनी चिंता थी तो आखिर अपने कांधे पे रखकर उन्होंने बंदूक क्यों नहीं चलाई? आप देखिए, जब आपके पास 2014 में फुल मेजोरिटी थी, 2019 में आपके पास 300 से भी ज्यादा सांसद थे, उस वक्त आपने वक्फ को पास क्यों नहीं कराया? उस समय भी तो खामियां रही होंगी, लेकिन जिस तरह से अब देखा गया है कि उन्होंने पास कराने का फैसला किया, उसमें चाहे जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे एलजेपीआर हो, चाहे जयंत चौधरी की आरएलडी हो, ये तमाम जो दल हैं इनको लेकर कहीं ना कहीं अब परेशानी बढ़ेगी। और जाहिर बात है कि जब चुनाव होगा तो यहाँ पर इनकी मुश्किलात अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। जैसा मैंने आपको कहा कि नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जयंत हो, चंद्रबाबू नायडू हो, इन्होंने हमेशा एक सेकुलर जो बात होती है, सेकुलर जो होना चाहिए देश, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन अब जब वो चुनावों में जाएंगे तो जाहिर बात है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका नुकसान उनको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, जो पार्टियां अब तक कहती हुई नजर आती थी हर वर्ग हर धर्म के साथ हैं, सबको साथ लेकर चलना हमारा काम है, लेकिन चुनाव से पहले इसी पार्टी में सामने आ जाता है कि आखिरकार कौन किसके साथ नजर आता है, और यही सबसे बड़ी वजह बनती है कि पार्टी में बड़ी फूट नजर आई। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ सहयोगी दलों की मजबूती यूं ही बरकरार रहेगी या इसी विरोध के कारण गठबंधन टूटने की कगार पर आ जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पर सहारे कहीं ना कहीं केंद्र में मौजूद है, क्या ये सरकार भी डगमगाती हुई नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।